हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको शिलोंग सिटी के जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनकी सैर कराऊंगा। अभी हम हैं डॉन बॉस्को म्यूजियम में, जहां पर एंट्री फीस है 100 रुपीज़। वैसे मैं म्यूजियम का कोई बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन इस म्यूजियम का जो स्पाइरल स्टेयरकेस है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ना केवल ये स्टेयरकेस बल्कि यहाँ पर जितनी भी आर्ट गैलरीज हैं वो सभी हेक्सागोनल शेप में डिजाइन की गई हैं, यानी कि वो सब छत्ते के आकार की हैं। सभी की 6 भुजाएं हैं। डॉन बॉस्को म्यूजियम ना केवल मेघालय की बल्कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उन सभी की एक बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत करता है। बल्कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के साथ साथ ये जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना, भूटान, बर्मा आदि, उनकी भी एक झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, इसलिए एक गैलरी स्पेशल ईसाई धर्म को डेडिकेट की गई है। बिल्डिंग के 7 फ्लोर्स में लगभग 13 गैलरीज हैं, जिनके अंदर नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, उनकी क्या लैंग्वेज है, उनसे संबंधित काफ़ी सारी चित्र और कलाकृतियां दर्शाई गई हैं। म्यूजियम शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है। संडे को भी म्यूजियम बंद रहता है। यहाँ की एक और मेजर हाईलाइट है यहाँ का स्काई वॉक, जहाँ से पूरे शिलोंग शहर की बहुत ही स्प्लेंडेड व्यू दिखाई देती है। स्काई वॉक का आनंद लेने के लिए आपको 7 मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। वैसे तो बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है, लेकिन वो केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत बड़ी सोवेनियर शॉप और एक कैफेटेरिया भी है। जब हम गुवाहाटी से शिलोंग सिटी की तरफ आते हैं तो मेन सिटी से 3 किलोमीटर पहले ही एक जगह आती है मोलाई। ये म्यूजियम मोलाई के अंदर पड़ता है। हमने सिटी में एंटर करने से पहले ही इस म्यूजियम को विजिट किया ताकि यहाँ पर दोबारा ना आना पड़े। यदि आप भी गुवाहाटी से शिलोंग आ रहे हैं तो या तो आते वक्त या जाते वक्त इस म्यूजियम को विजिट करें ताकि यहाँ पर स्पेशल ना आना पड़े। यहाँ पर कैमरा चार्जेस 100 रुपीज़ अलग से देने पड़ते हैं। ये है शिलोंग सिटी का डॉन बॉस्को सर्कल। डॉन बॉस्को एक इटालियन प्रीस्ट थे। शिलोंग के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चर्च हैं, लेकिन इन सब में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डिवाइन और बहुत ही मैसिव चर्च है ये कैथीड्रल, जिसका नाम है सेंट मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन, जो लाईमुखरा एरिया के अंदर आती है। अब हम आ पहुंचे हैं पुलिस बाजार में, जो शिलोंग का सिटी सेंटर है। यहाँ पर आपको हर जगह के लिए सिटी बस मिल जाएगी, शेयर्ड टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स खड़े रहते हैं जो नॉर्थ इंडियन डिश सर्व करते हैं। यहाँ का एक और मेजर अट्रैक्शन है, वो है दिल्ली मिष्ठान भंडार, जहाँ पर आपको सभी नॉर्थ इंडियन स्वीट मिल जाएंगी। बजट ट्रैवलर्स के लिए भी पुलिस बाजार एक अच्छी जगह है। यहाँ पर कई सारे बजट होटल भी अवेलेबल हैं। जब भी हम किसी सिटी में पहली बार जाते हैं तो वहाँ का पोस्ट ऑफिस ज़रूर सर्च करते हैं ताकि वहाँ से अपने एड्रेस पर एक पोस्ट कार्ड पोस्ट कर सकें। पुलिस बाजार के नज़दीक ही है ये वार्ड्स लेक। यदि आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एक अच्छी जगह है। यहाँ पर पैडल बोट्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर एंट्री फीस है 20 रुपीज़। ट्यूसडे को ये लेक बंद रहती है। इस लेक के अंदर लेक के चारों तरफ एक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है। मंथली मेंबरशिप लेकर आप यहाँ पर जॉगिंग कर सकते हैं।
दोस्तों, जॉब के साथ साथ ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता है। छुट्टियों की बहुत ही मारामारी रहती है। हम शिलोंग सिटी के लिए ज़्यादा समय स्पेयर नहीं कर पाए थे। जिस दिन हमें वापस आना था उस दिन मॉर्निंग में हम यहाँ के लोकल अट्रैक्शंस कवर कर रहे थे। पुलिस बाजार से थोड़ी दूरी पर है लेडी हाइदरी पार्क। यहाँ पर भी एंट्री फीस थी 20 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी दिखानी पड़ी। इस पार्क के अंदर एक मिनी जू भी है और इस जू की मेजर अट्रैक्शन है ये आउल। आपने जो आउल देखे होंगे वो ज़्यादातर पिजन के साइज के होते हैं। यहाँ पर जो आउल थे वो वल्चर यानी गिद्ध से भी बड़े थे। फिलहाल हम पहुंच गए हैं शिलोंग के कैंट एरिया में। कैंट होते हुए जो रास्ता सोरा यानी चिरापुंजी की तरफ जाता है, उस रास्ते पर शिलोंग सिटी से 8 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक टर्न आता है जो सीधा जाता है शिलोंग पीक के लिए। यहाँ पर शिलोंग का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है जो इंडियन एयरफोर्स के अंडर आता है, लेकिन जब यहाँ पर हम पहुँचे तो पता चला कि कोविड के चलते अभी व्यू पॉइंट बंद है। यहाँ तक पहुँचने का रोड बहुत ही ख़राब है। विजिटर्स को वैसे नॉर्मल डेज में यहाँ पर 9 बजे से शाम के 3 बजे तक एंट्री दी जाती है। शिलोंग पीक मेन सिटी से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। मेन रोड पर ही सिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल जिसका नाम है एलिफेंट फॉल। चूँकि हमने चिरापुंजी के अंदर बहुत सारे वाटरफॉल कवर कर लिए थे, इसलिए हमने उसे अवॉइड कर दिया। लेकिन हमारा यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं हुआ। यहाँ पर हमने बहुत सारे वेजिटेशन प्लांट्स देखे, देखा कि कैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खेती कैसे करते हैं। ये हैं पोटैटोज यानी आलू के पौधे। जिस दिन हम शिलोंग में आए थे उस दिन पूरा शहर बादलों से ढका हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन आज बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई थी। इस तरह हमने शिलोंग सिटी में हर तरह के मौसम को एंजॉय किया। शिलोंग पीक से जब हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये एक खुला मैदान दिखाई दिया जहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रही थी। बहुत सारे सैलानी यहाँ पर मस्ती कर रहे थे। हम भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए। पास में ही कुछ लोकल्स यहाँ पर वेजिटेबल्स बेच रहे थे। हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं। आलू को इस खांसी में क्या बोलते हैं? आलू को फन। सला किसको बोलता है? और उसको क्या बोलता है? ओके, थैंक यू। खुबलई। जब हम पीक से वापस सिटी की तरफ आ रहे थे तो हमें ये व्यू पॉइंट दिखाई दिया जहाँ से खिलखिलाती धूप में शिलोंग सिटी की एक अलग ही व्यू दिखाई दे रही थी। शिलोंग पीक से भी कुछ इसी तरह की व्यू दिखाई देती है। लगभग 2 घंटे सिटी में घूमने के बाद हमने शिलोंग को कहा अलविदा। अब हमारा अगला पड़ाव था गुवाहाटी। लेकिन रास्ते में मेन सिटी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जिसका नाम है उमियम लेक। ये भी शिलोंग सिटी का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो गुवाहाटी से शिलोंग आते वक्त या जाते समय आप हाईवे पर खड़े होकर ही इस झील के नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ समय था, इसलिए हम 100 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेकर अंदर आ गए। उमियम लेक को बड़ा पानी के नाम से भी जाना जाता है। खासी में का मतलब है पानी, इसलिए आपको बहुत सारी जगहों के नाम
ऐसे ही मिलेंगे, उमसलिंग, उमलिंग, उमियम। यहाँ पर आप स्पीड बोट एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसकी अलग से टिकट लेनी पड़ती है। 5 मिनट के लिए आपको देने पड़ते हैं 472 रुपीज़। यहाँ पर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, लेकिन कोविड के चलते केवल स्पीड बोट ही चालू थी। रेस्टोरेंट भी लगभग बंद था। दोस्तों, हम मेघालय की 4 दिन की यात्रा पर हैं। एक दिन हम गए सोहरा यानी चिरापुंजी। उसी दिन हमने डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी विजिट किया। अगले दिन हम गए बांग्लादेश बॉर्डर पर यानी डाउकी उमंगट रिवर में। उन दोनों दिनों का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आज हम वापस गुवाहाटी जा रहे हैं। वहाँ जाकर हम माँ कामाख्या के मंदिर में दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। हमारे बहुत से व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि इस यात्रा में कितना खर्चा आया, कौन से होटल में रुकना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जल्दी ही हम एक वीडियो बनाएंगे कि मेघालय की यात्रा कैसे प्लानिंग करें। आप सभी वो वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।